सिंगू बॉर्डर से बड़ी खबर एक सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक फिलहाल चल रही है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की ये काफी अहम बैठक चल रही है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत बैठक में पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, हनन मौला, ये भी सब बैठक में मौजूद हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बैठक में पहुंचे हैं। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में लगातार चल रही है। ये वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बैठक चल रही है। बाहर किसान नेताओं का पहरा है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा से पहले हरियाणा प्रदेश के जो किसान नेता है उनकी आपस में बैठक हुई है और फिर उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सब पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जब सिंगू बॉर्डर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एमएसपी कमेटी के लिए नामों की चर्चा फिलहाल चल रही है, मुकदमों के साथ वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है और आगे की रणनीति बैठक में तय की जाएगी। आपको बताएं, बैठक में शामिल होने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन और आगे की रणनीतियों को लेकर क्या कुछ और कहा, यह आपको सुनवाते हैं। लिस्ट सबके पास में है, कोई मान दो सर, लिस्ट सबके पास में। राहुल गांधी के पास लिस्ट कैसे पहुंची? क्यों नहीं पहुंच सकती भाई, सबके पास में पहुंच सके, सबके पास में है। झूठ बोल रही सरकार। 5 नाम कौन से सामने आ सकते हैं जिनको सरकार ने सभी राज्यों से एक होगा क्या? नहीं, अभी देखेंगे 5 नाम है, क्या है उसमें एक्सपर्ट भी, एक्सपर्ट उसमें रहेंगे तो एक्सपर्ट में भेजेंगे। कह रहा था टिकैत साहब की 4 तारीख यानी कि आज हर वापसी का ऐलान किया जा सकता है। कौन कह रहा था? टीवी वाले, नेशनल मीडिया तो आप सारे टीवी वाले कह रहे, किसान तो कह रहे, आप खामखाने से हाँ करवा लग रहे। मुकदमों का हार कोई पहर के नहीं जाना चाहता अपने घर। मतलब बात एमएसपी के बजाय मुकदमों पर रह गई है। सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं। हरियाणा सरकार ने तो साफ मना कर दिया, 3.5 घंटे बैठक चलिए। हाँ, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी सरकार, क्या कहीं जाल लग रही। हरियाणा के लोगों पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हरियाणा के लोगों को छोड़कर चले जाएगी, कोई नहीं जाएगा। आगे भी ये कायम रहेगा, आगे रहेगा। संयुक्त मोर्चा एक था, एक है, एक ही रहेगा। यहाँ से इकट्ठा ही संयुक्त मोर्चा जाएगा, कोई अलग नहीं जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में राकेश टिकैत पहुंचे हैं, यहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है आज इस बैठक में। और बैठक में तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज बैठक बुलाई गई। तमाम किसान नेता है वो बैठक में अभी कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। राकेश टिकैत की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, तमाम वरिष्ठ नेता है जो आज बैठक में। राकेश जी, क्या लगता है आज की बैठक में क्या कुछ फैसले होने वाले हैं? आंदोलन कैसे चलेगा? और कल बैठक हुई है हरियाणा किसान नेताओं की, सीएम के ये बैठक, ये बैठ के सब चलती रहेगी। पहले जो मांग थी किसी कानून रद्द होना चाहिए, हो गया। अब क्या कुछ खास मांगे हैं? बीमारी सारी खत्म होगी क्या? बीमारी तो चालू है। तो आप आज आए हैं यहाँ पे, लोग ये कह रहे हैं जो संयुक्त मोर्चा के किसान है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम है, वो पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव क्या अभी है? अभी क्या रहेगा ये आने वाले सब रहेगा काम, कहीं नहीं जाता, कोई नहीं जाता, जाता, सब रहेगा। तो आज तो नहीं लगता ये वापस जाने वाले हैं आप लोग ना। और अगला कदम क्या होगा? क्योंकि खासतौर पे जहाँ सोनीपत में मौजूद है, यहाँ पे शहीद स्मारक की मांग कर रहे हैं किसान। सारी चीजों की मांग है, बातचीत करेंगे सरकार से, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कृषि कानून तो रद्द हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई है और ये फिलहाल घर जाने की मूड में नहीं है। जैसा बैठक में हिस्सा लेने के लिए योगेंद्र यादव भी पहुंचे। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल ने उनसे भी खास बातचीत की है।
उन्होंने क्या कुछ इस बातचीत को लेकर, रणनीतियों को लेकर जवाब दिया, अब ये आपको सुनवाते हैं। हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 6 बकाया मुद्दे किया था। उन बकाया मुद्दों पे क्या प्रोग्रेस हुई है और उसकी रोशनी में अब हमें क्या करना चाहिए, उस पे आज फैसला होगा। सर, घर वापसी होगी या नहीं? आज कुछ ये समाधान सवाल निकलेगा सर? ये बात कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। यही फैसला करने के लिए आज मीटिंग हुई है। 6 मुद्दों पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस पे कितनी बातचीत हुई है, सबका ब्यौरा रखा जाएगा और उसके बाद सब लोग मिल के एक यूनाइटेड फैसला लेंगे। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, जो आपने पूछा उस पे, हम सब एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। हम 2-3 धड़ों में बंट जाए, इसकी कोशिश पिछले 1 साल से चल रही है। सरकार ने भी कर ली, सरकार के दरबारियों ने भी कर ली। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एसकेएम ना बटा है ना बटेगा। एक साथ आए थे और फतेह करके एक साथ जाएंगे। बैठक है किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की। इस बैठक में शामिल होने आए हैं। आज क्या कर रहे हैं? लगता है सरकार आपकी मांग मानेगी? भाई, हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार उन बातें मानेगी और हम यहां से उठेंगे, तो उम्मीद तो बिल्कुल करते हैं। बाकी कितना उम्मीद पूरी हुई है उसकी रिपोर्ट यहां रखी जाएगी और उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। सर, कल किसान नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे, सहमति नहीं बन पाई। 3 घंटे बैठक चली, उसमें कुछ अधिकारी को भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बनी। क्या वजह रही? उसका फैसला अभी आपके उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। जितने भी साथी कल की मीटिंग में गए थे, वो सब साथी आके यहाँ पे रिपोर्ट रखेंगे, उसके आधार पे फैसला लिया जाएगा। ये जा रहा है कि आज किसान घर जाने के मूड में नहीं है। अरे, किसान तो 1 साल से घर जाने के मूड में है भैया, बस बातें मानी जाए। हमें सड़क पे बैठने का शौक थोड़ा ही है। राकेश टिकैत के बाद आपने देखा योगेंद्र यादव ये थे जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है, कोई अलग नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा जो आज मुख्य जो मुद्दे हैं, जो 6 इनके मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेकर ये चर्चा करने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चर्चा में क्या कुछ निकल कर आता है। उसके बाद किसान नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर मीडिया के सामने अपनी बात रहेगी कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर इनकी बातचीत हुई है, उन मुद्दों पे कितना प्रोग्रेस हुआ है। कैमरा पर्सन विनय भावना के साथ मुकेश मंडल, हरियाणा न्यूज। अब आपको बातचीत सुनाते हैं किसान नेता दर्शन पाल की। वो भी जब बैठक में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की है, ये भी सुनिए। नाम हमने 702 शहीदों का आंकड़ा कल भेज दिया है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को। 5 नाम भी मांगे थे, वो नाम अभी नहीं भेजे हमने। जब तक कमेटी किस चीज की बननी है, क्या टर्म, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, वो नहीं पता चलेगा तो हम कैसे। डॉक्टर दर्शन पाल का अपना मत क्या है कि अगर कमेटी बनती है एमएसपी पर तो किसानों को उठना चाहिए या नहीं? डॉक्टर दर्शन पाल का अपना कोई मत हो ही नहीं सकता। मैं मोर्चे का आदमी हूं जो किसान नेता दर्शन पाल हमारे साथ मौजूद हैं, बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। सर, क्या माना जाए इस बैठक में? आज क्या लगता है? आज बैठक में सब मुद्दे जो 19 की बैठक में दिए गए थे, 19 की लेटर में 21 को भेजी गई थी, उस पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है वो डिस्कस किया जाएगा। कह रहे हैं हम घर जाने के मूड में नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, जब मुद्दे माने जाएंगे तो हम क्यों नहीं घर जाएंगे। मीटिंग के जरिए आप लोग साफ कर देंगे? मीटिंग के जरिए जो होगा साफ, आगे की रणनीति आज हो जाएगी। तो ये थे दर्शन पाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो भी इस मीटिंग में फैसला होगा उसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अपना आगे का पक्ष रखने वाला है और क्या कुछ इनके मांगे हैं उनको लेकर ये तमाम बैठक करने आए हैं। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हमने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के ऊपर कितना प्रोग्रेस किया गया है, हमारे जो किसान नेता है वो उस रिपोर्ट को लेकर कितना प्रोग्रेस करके आगे बढ़े हैं, क्या कुछ सरकार के द्वारा कहा गया, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा की जानी है। कैमरा पर्सन विनय भावना के साथ मुकेश मंडल, हरियाणा न्यूज, सिंधु बॉर्डर। पवन नेहरा जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं और मुकेश मंडल हमारे संवाददाता भी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ देख रहे हैं सर इस बैठक में? एक मन तो किसान बनाकर गया है कि ये फैसला आज हम लेंगे और इस ट्रैक पर बातचीत हो सकती है। क्या वो ट्रैक है जो आपको लग रहा है जिसे किसान आज फॉलो कर रहे हैं? देखिए, किसान काफी लंबे समय से आंदोलनरत है और अपनी मांगों को लेकर अडिग भी है। जिन मांगों को लेकर के हम अभी तक यहां पर बैठे हुए हैं, जिन मांगों को हमारी पहले मान लिया गया था और अब उनको छोड़ दिया गया है, वो अडिग मांगे हैं, उनके बिना हम वापस नहीं जा सकते हैं। दूसरी जो चर्चा होनी है वो इस बात पर होनी है कि जो अगर कोई कमेटी बनती है तो उस कमेटी में
कौन लोग शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या जिम्मेदारियां या क्या उनकी पावर्स होगी, ये सब देखने के बाद ही इन सब कामों पर आगे चर्चा, इन चीजों पर चर्चा होनी है। यानी कमेटी अगर बनती है तो आप तैयार है उसके लिए? हाँ, कमेटी अगर बनती है तो इसकी भी चर्चा होनी है आज कि कमेटी बनती है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, इन सब के ऊपर चर्चा होनी है। अगर वो ऐसा लगता है कि कमेटी बनने का फायदा होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा मुझे लगता है जरूर इस बात पर जाएगा। ठीक है मुकेश, मैं आपके पास आता हूं, कोई अपडेट्स आपके पास हो, अंदरूनी कोई जानकारियां निकल कर आ रही हो, बताइए। देखिए, बिल्कुल जो बैठक चल रही है, लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया बैठक में जो पहला मुद्दा रखा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो 5 नाम कौन से रहने वाले हैं, जो कमेटी बनाई जाएगी उस 5 नामों में कौन कौन से नाम हैं, जिसको लेकर आज बैठक की जा रही है। और बैठक में तमाम जो किसान नेता है, योगेंद्र यादव की बात करें हम, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल है और बैठक अंदर चल रही है। लेकिन पहला जो मुद्दा इस बैठक में उठाया गया है वो मुद्दा है कि 5 वो नाम कौन से रहने वाले हैं, जिसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो एमएसपी को लेकर काम करेगी और सरकार से मुलाकात करेगी। हालांकि सरकार ने 5 नाम मांगे हैं और यही मुख्य मुद्दा है जो अभी फिलहाल चल रही है। इसके बाद जो तमाम मुद्दे हैं, हालांकि इस बैठक से पहले हरियाणा के जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने अपने कुछ किसान नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक में चर्चा रही कि कल क्या कुछ रहा, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी उस बैठक में क्या कुछ रहा। लेकिन आज की जो बैठक है, तमाम यानी 41 किसान संगठन हैं जो इस बैठक में शामिल हैं और आगे की रणनीति को लेकर तय करेंगे। हालांकि साफ तौर पे कहना है कि सरकार यदि तीनों कृषि कानून रद्द कर सकती है तो हमारी जो मांगे हैं उसको भी उनको मान लेना चाहिए। एमएसपी की गारंटी हमें लिखित में दे दे। जो किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उन किसानों को सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा सोनीपत में जमीन की मांग कर रहे हैं हरियाणा के किसान, और हरियाणा के किसान के ही ऊपर सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन जो एफआईआर है उसको रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो किसान नेता है वो मौजूद है। हालांकि जो मेन किसान नेता है उनको ही एंट्री मिली है और उसके बाद जो बाकी किसान नेता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब यहाँ पे मौजूद है। और कुछ ही देर में जब जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ बैठक में रणनीति बनी, क्या आगे की रणनीति है। हालांकि राकेश टिकैत साफ तौर पे कह रहे थे कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखिए, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार फिर से बैठक में जा रहे हैं। चढ़ूनी साहब, भाई साहब अंदर जा रहे हैं। भाई साहब नहीं लगी, हरियाणा सरकार नहीं बनी, बच्चे रात कर भाई साहब नहीं, बात सिरे नहीं लगी, बात अधूरी रहेगी। देखिए, तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, एक बार बैठक से निकले थे फिर बैठक में वापस अंदर जा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा करनी है मुझे, और फिर से वो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक अपनी हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बैठक की, उसके बाद फिर बैठक में शामिल हुए थे। अभी बैठक से कुछ देर पहले ही बाहर निकले थे और फिर बैठक में गए हैं। और बैठक में तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन 5 जो कमेटी जो मेंबर बनेंगे 5 लोग, उन 5 लोगों के नाम यहाँ पे पहले इनको तय करना है, उसके बाद जो आगे की रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जानी है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ा पहरा है, किसान नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बंद कमरे में बैठक चल रही है। जो मीडिया है उसको भी दूर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, आप ये देखिए सामने एक गेट देख सकते हैं जो मेन गेट है। इस मेन गेट के अंदर कोई भी जो बाहर का व्यक्ति है वो अंदर नहीं आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ पत्रकार और किसानों ने देखा, मोर्चा संभाल रखा किसान नेताओं ने। बाहर जो है वो तमाम किसान नेता झंडे लेके खड़े हैं। जो कुछ भी फैसला होगा इनको भी बताया जाएगा, उसके बाद जाके आगे की रणनीति बनेगी। क्या लगता है आपको आज बैठक में क्या कुछ रहने वाला? कुछ किसान नेता मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आज की जो बैठक है उसमें आज आगे के संघर्ष के लिए फैसला होगा। आप बैठक में शामिल होने आए हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? आज मुख्य मुद्दे ये है कि जो सरकार की तथाकथित कोई एक अपील है, उस अपील पर हम चर्चा करेंगे और हम एमएसपी के बारे में बात करना चाहते हैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ, और हम अपनी तरफ से पैगाम भी सरकार को देंगे। माना जा रहा था कि किसान नेता घर चले जाएंगे आज। ये जिसका मानना हो कि हमने तो कुछ तय नहीं किया, हम तो आप बात करेंगे। एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं किसान। एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं, हम उसको, हमारे 750 आदमी मरे हैं, उसका भी तो हिसाब लेना है। तो कह रही हमारे पास रिपोर्ट नहीं, तो सरकार ऐसी है कि इसको कुछ पता ही नहीं चलता। ये वैसी ही सरकार है जो आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे घर में घुस जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता।
देखिए, ये किसान नेता हैं और यहाँ पे बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लगातार आपने देखा कि कई जो किसान नेता हैं जो दूर से आ रहे हैं वो अभी पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया जब किसान यहाँ पे राकेश टिकैत पहुंचे थे। उसके बाद बैठक की शुरुआत कर दी गई थी और योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये तमाम नेता है जो अंदर मौजूद है। अभी भी कुछ नेता है वो, ठीक है मुकेश, मैं वापस आता हूँ आपके पास। और देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि ये बैठक, ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। नेहरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जितने भी किसान नेताओं की बात हमने सुनी है, मूड तो नहीं लग रहा सर आंदोलन वापसी का आज किसी का भी। नहीं, मूड की बात नहीं है, ये बात है डिमांड की। जो डिमांड अगर हमारी पूरी होती है, जो हमारे केसेज हैं वो, अब कल हमारे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके साथ हमारे 6 साथियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मुलाकात की थी और उनमें लगभग हमारे हरियाणा में 48,000 से ज्यादा केसेज जो है इसमें बनाए गए हैं। वो 48,000 केसेज को वापस लेने की बात है। अगर 48,000 केसेज हमें वापस ले लिए जाते हैं, हमारे जवानों से, हमारे किसानों से वो केस हटा लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई किसान का अपना मूड इस तरह का है कि वो बैठा रहेगा। किसान तो आशावादी है, उसको मालूम है कि सब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन मांगों को छोड़ करके अपने घर की तरफ वापस कूच कर जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है पिछले आंदोलनों में भी। आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के आंदोलन में ऐसा होता है, अगर सिर्फ आश्वासन पर वहां से उठ गया जाता है तो बाद में वो केसेज भी वापस नहीं लिए जाते और 10-10, 15-15 साल लोग केसों के कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। तो अगर हमारी एमएसपी की मांग पर हमें आश्वासन दिया जाता है या कोई कमेटी बना करके उसको पावर दी जाती है या फिर बाकी जो हमारी मांग है ये सब पूरी कर दी जाती हैं इनके साथ में ही, तो हम तो घर जाने के लिए तैयार हैं। उसी आशा के साथ ही तो आज मीटिंग चल रही है कि हमें क्या करना है, सरकार की तरफ से हमें क्या ऑफर मिला है। कोई इन 6 शर्तों में से कोई ऐसी भी शर्त है जिस पर किसान भी राजी हो जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, या 6 की 6 पर वही रुख है, माननी ही पड़ेंगी? देखिए, ये फाइनल तो संयुक्त किसान मोर्चा ने करना है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ शर्तों पर, कुछ जो हमारी मांगे हैं वो जैसे कि जो सोनीपत में जमीन देने की है, उन पे सिर्फ आश्वासन पे भी हम मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा को थोड़ा नरम रुख दिखाना होगा कि भाई अगर आश्वासन भी सरकार देती कि हाँ हम प्रबंध कर रहे हैं और हम उनके लिए स्मारक के लिए, उनके यादगार के लिए हम आपको जमीन देंगे, तो शायद इसके आश्वासन पर, बाकी चीजों पर मुझे नहीं लगता आश्वासन पर बात बनने वाली है। बाकी चीजें तो करके ही देनी पड़ेगी। मुकेश, जो 6 प्रमुख मांगे हैं, यही सवाल मेरा आपसे है, उनमें से कोई एक आधी शर्त ऐसी भी है कि अगर वो नहीं मानी गई तो भी काम चल जाएगा? देखिए, योगेंद्र यादव की बात करें, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, तमाम नेता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो 6 हमारी मांगे हैं, जब तक सरकार 6 की 6 मांगे पूरी नहीं करते तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे इनका कहना है किसान नेताओं का, यदि 6 मांगे नहीं मानी जाती है, हम 1-2 मांगे सरकार मानती है, बाकी नहीं मानती है, फिर भी हम उठने वाले नहीं है। जब तक हमारी टोटल मांगे यानी 6 जो मांगे हैं जब तक मानी नहीं जाती है तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं है। और हो सकता है यदि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली की तरफ, जैसे एक बार आपने देखा था कूच कर गए थे किसान नेता, वैसे ही कूच करने की तैयारी में है। लेकिन अभी ये जो बैठक चल रही है, बैठक में साफ तौर पर जो आगे की रणनीति है, क्या कुछ किसान करने वाले हैं, जो किसान को क्या कुछ उनके सामने बातें रखने वाली है, जो रिपोर्ट्स तैयार की गई है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी उस दौरान क्या कुछ किसानों से बातचीत की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उसके अलावा जो 5 नामे हैं वो चीजें हैं, जो कमेटी जो बनी है, तमाम चीजें हैं। मुख्य जो 6 मांगे हैं उसको लेकर बात करें तो साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये 6 मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको फिर से एक बार किसान दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो बैठक, मैं वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़ रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। किसान नेता जितने भी आज एसकेएम की बैठक में पहुंचे हैं सर, किसी का भी रुख नरम नहीं लग रहा है और आंदोलन वापसी को लेकर सबका यही कहना है कि किसी भी नेता ने नहीं कहा कि हम आंदोलन वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, सभी को समाधान का रास्ता पकड़ना चाहिए, यही देश हित में है, यही किसान के हित में है, यही वहां के आसपास के गांव के जो लोग हैं जो बहुत दिनों से परेशान हैं उनके हित में है। सभी के हित में यही है कि अब समाधान का रास्ता पकड़े। उनकी मांग जो रही है वो मांग मान ली गई है, मांग बदलते हैं तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा, उनकी लोकप्रियता पहले ही कम है और कम हो जाएगी। तो इस नाते से इस आंदोलन को इस प्रकार का एक मजाक का विषय न बनाकर ये इसको गंभीर विषय समझते हुए समाधान का रास्ता पकड़ते हुए और देखते हुए कि सरकार ने जितनी नरमी के साथ जो बात की है, नरमी की तरफ एक तरफा
हाथ बढ़ाया है, उसका सम्मान करते हुए, उस भाव का सम्मान करते हुए, देश का सम्मान करते हुए इसको समाधान की तरफ लेकर जाना चाहिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। राकेश टिकैत को किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो मेरी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि अगर बीमारी उनको कोई है तो देखिए मेडिकल उनको मदद लेनी चाहिए किसी न किसी प्रकार की। वो एमएसपी को बीमारी कह रहे हैं और पार्लियामेंट को हॉस्पिटल कह रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है फिर बीमारी न एमएसपी में है, कहीं उनके किसी और जगह पर बीमारी है, उसके लिए दूसरी तरह के डॉक्टर होते हैं जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो शायद अच्छा इलाज कर पाएंगे। जो पार्लियामेंट को इस प्रकार से अपमान करे कोई भी व्यक्ति, ये देखिए इसका स्थान नहीं हो सकता, इस बात का कहीं स्थान नहीं हो सकता। लोकतंत्र वो मंदिर है जिसको हमने वर्षों से हमने इसको एक उदाहरण प्रस्तुत किया है दुनिया के अंदर कि हमारा लोकतंत्र कितना सम्मानजनक है। कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति आकर अगर लोकतंत्र के मंदिर संसद के बारे में इस प्रकार की ओछी बात करेगा तो इसका कोई ओछा नहीं, उन्होंने एक तुलना की, एक मिसाल के तौर पर उसे कहा। मेरे साथ पवन नेहरा जी जुड़े हैं। इस प्रकार की तुलना नहीं चल सकती। ठीक है सर, मेरे साथ पवन तुलना बर्दाश्त करने लायक नहीं। ठीक है राहुल साहब, इस प्रकार की तुलना की भत्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। ठीक है, कड़ी से कड़ी निंदा। जो किसान प्रतिनिधि आपके पास बैठे हुए हैं, किसान प्रतिनिधि तो मैं भी हूँ, उनसे भी आप कहिए कि वो भी निंदा करें इस बात की। ठीक है, नेहरा साहब बैठे हैं, किसान नेता नेहरा साहब, वो आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। राहुल साहब, रावल जी, आपने अभी कई सारे शब्दों आप निंदा करके अपनी बात शुरू करें। आप एक बार निंदा करके ये जो उन्होंने संसद का अपमान किया, आप अपने शब्दों को मेरी बात सुनिए। ना, मैं आपका प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप ठीक पहले निंदा कर अपनी बात शुरू कीजिए। क्यों मैं निंदा करूंगा? मैं निंदा से शुरू कर रहा हूँ। आपने बताया वो मानसिक बीमार है, 1 साल से आप मानसिक बीमार के सामने झुक गए, तो आपकी सरकार क्या है? वो क्या? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनकी बात से सहमत है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो निंदा कीजिए। मैं भी बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं रख सकते कि मैं निंदा से शुरू करूं। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो मानसिक बीमार है। विदु जी आगे बढ़ो, नहीं रख सकते। विदु जी, देखिए मैं ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के लोकतंत्र का अपमान करेगा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके साथ लोकतंत्र का अपमान कहाँ पे लोकतंत्र का अपमान हुआ है? राहुल साहब, मैं उनकी स्टेटमेंट को बता देता हूं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। एक निजी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अभी बीमारी जो है हमारी वो एमएसपी है और उस एमएसपी की बीमारी का इलाज संसद में एक कानून बनाकर होना है। तो उन्होंने यहां पर संसद की तुलना एक अस्पताल से की कि वो उसका अस्पताल है जहां पर उसका इलाज होना है, तो वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, जो भी सांसद मंत्रीगण हैं, वो उनका इलाज करें, बिल बनाए, बिल हमें दें, हम वापस अपने घर चले जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बात को समझना पड़ेगा। ये तुलनात्मक और रूपक अलंकार का प्रयोग है। तुलनात्मक ही बता रहा हूं जी मैं। एक बार मेरी सुन लीजिए, मेरा भी पक्ष सुन लीजिए एक बार। देखिए, देश के दुश्मनों को अगर कहीं पर हमला करना होता है तो कहां करते हैं? संसद पर हमला करते हैं। अफजल गुरु ने कहां पर हमला करवाया था? 2011 में संसद पर करवाया था। अब देश के भीतर बैठे ऐसे लोग भी अगर संसद को इतना सस्ता, इतना हल्का समझेंगे, इतनी हल्की सस्ती बात करेंगे, ये उनके खुद की व्यक्तिगत हल्केपन की निशानी है। देखिए, हम अपनी पूजनीय स्थलों का अपमान नहीं सहन कर सकते, उनकी तुलनात्मक रूप से। ठीक है विदु जी, मैं एमएसपी को लेकर सवाल करता हूं आपसे। एमएसपी को लेकर क्या कुछ मन है, अब कहां तक बात बन पाई है, पहुंच पाई है, क्या आप लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए, हम हर प्रकार की बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत से अब ये लोग ना भागे, बातचीत करें और अच्छा कानून बनाएं। मेरी इनके साथ, क्योंकि किसान हूं, किसान के नाते चाहता हूं कि इन कानूनों से अलग भी एमएसपी पर चर्चा होनी चाहिए थी। चलो, ये कानून बीच में आए। इन लोगों ने आशंकाएं ये जताई कि शायद इन कानूनों के कारण शायद उनकी एमएसपी पर कोई अंतर पड़ेगा या मंडियां बंद हो जाएंगी। हमने बार बार आश्वस्त किया, ये लोग बोले हमें रिटर्न दीजिए, हमने रिटर्न के लिए भी तैयार हो गए, फिर इन्होंने मांग बदल दी। खैर, वो एक प्रकरण चला गया है। इसके इतर भी एमएसपी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की और आवश्यकता है। उस पर बातचीत होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, किस प्रकार से अधिक किसान उसके एम्बिट में आ पाए, किस प्रकार से वो एमएसपी जो है किसान की आय बढ़ाने का एक साधन बन पाए। इस पर काम होना ही चाहिए, इस पर विचार होना ही चाहिए। और ये विचार का मन बनाएं, अपना अच्छे प्रस्ताव लेकर आए। उन प्रस्तावों में से जो और अच्छी चीजें हैं, ठीक है नेहरा साहब, निकालकर एक बहुत मजबूत नेहरा साहब, क्या केवल मांग है या प्रस्ताव भी है कुछ?
नहीं, प्रस्ताव जब ये मीटिंग की बात कर रहे हैं तो प्रस्ताव तो हमारी तो मांग है, प्रस्ताव बनाने के लिए इनके पास बैठे हुए हैं, इनके पास पूरा प्रशासन है, इनके पास पूरे वो हैं, और हमारी एक सीधी सी बात है कि स्टेक होल्डर को साथ लेकर के, ठीक है, उनसे बात करके उन सब चीजों को समझ के और समझा करके उनको लेना चाहिए था। लेकिन सर रावल साहब, ये सब इतनी समझ आने में आपको 1 साल लग गया। 700 को किसानों के साथ देते थे, मुझे इस बात का दुख है। बात नहीं आ रही है, स्टेक होल्डर को साथ लेकर क्या करें, उनकी फोटो खींचे। आप ये बताइए ना, प्रस्ताव क्या आपका? प्रस्ताव है नहीं आपके पास कोई भी? अच्छा, प्रस्ताव दीजिए कोई। मैं देता हूं आपको 2-3 प्रस्ताव, आप अपने नेताओं को बताइए। मैं आपको बताता हूं, आप लोग अभी केवल 6% से बढ़ाकर हमारी सरकार के दौरान 10% तक लोगों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। अब विचार ये होना चाहिए, ये 10 से बढ़ाकर किस प्रकार 80, 90, 95, 99 और 100% तक बढ़ाएं। इस पर काम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आप उस संख्या को एमएसपी का लाभ गिन रहे हैं जो एपीएमसी मंडियों में अपना सामान बेच रहे हैं। आपने केवल आंदोलन करना है। रावल साहब, आप उस संख्या को, उस प्रतिशत को गिन रहे हैं जो मंडियों में बेच रहा है माल। बस अरे आप उनको भी एमएसपी उनको भी नहीं मिल रही है, ये आप जानते हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना, उसका उपाय बताइए कि कैसे कैसे हो, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा कानून बना ले। एक और पॉइंट देता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। नहीं सुनना चाहे तो नहीं, आपकी सुन रहे हैं हम, तो तब से बताइए। अब सुनिए, एक और अच्छा पॉइंट देता हूँ आपको। जो एमएसपी तय करने की जो कमेटी है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट, CACP जो है, वो उस कमेटी ने, जब से भाजपा की सरकार आई, तुरंत ही मोदी जी ने उसको जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत जो है A2+FL के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने का काम दिया था। अब वो जो A2+FL के साथ साथ कुछ फसलों पर जहां प्रोत्साहन होना चाहिए, उसका किस प्रकार से रेगुलराइजेशन होना चाहिए, उस पर भी आप विचार कीजिए। अरे कुछ विचार करेंगे तो अच्छा। ये फिजूल की डायलॉगबाजी करना, संसद का अपमान करना, हमारे विचार सुनते कहाँ है? हमें तो रोड पे आना पड़ता है अपने विचार सुनाने के लिए। विचार तो कौन सुनता है? विचार अच्छे हो ना, कौन सुनता है? उतारने के विचार, बक्कल उतारने के विचार देते हो आप लोग। बक्कल उतारने के विचार तो आप करते हैं। आपका मुख्यमंत्री कहता है लठ उठा लीजिए, आपका मुख्यमंत्री कहता है लठ उठा लीजिए। आप कहते हैं खालिस्तानी, आप कहते हैं पाकिस्तानी है, आप कहते हैं ये शब्दों का प्रयोग आपने करना सीखा। आज आप राकेश टिकैत जी को कह रहे हैं मानसिक बीमार है। एक मानसिक बीमार आदमी के सामने आपकी सरकार झुक रही है और आप कह रहे हैं वो मानसिक बीमार है। आपको हमारी ज्ञान होना चाहिए। आप गलत फहमी में न रहिए। हमारी सरकार किसी मानसिक गुलाम के आगे, मानसिक परेशान व्यक्ति के आगे नहीं झुक रही। आपने तो कहा, आपने कहा कि राकेश टिकैत जी तो मानसिक बीमार है और उनकी मांगों के सामने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने गलती। राकेश टिकैत के आगे कौन झुक रहा है? आपको किसने? आप वो किसानों के लीडर हैं, वो किसानों के लीडर हैं, वो किसानों के लीडर हैं। कहाँ से लीडर हो गए? आप उन किसानों के सामने झुक रहे हैं, आप उन किसानों की मांग को मान रहे हैं और आप उनको मानसिक बीमार बता रहे हैं। इसी चैनल पर केशव जी, एक स्टैंड लीजिए। इसी चैनल पर केशव जी खुद उस समय थे। केशव जी ने फोन लगाया था, वो भाग गए थे यहाँ से। उनको कौन किसान नेता मान रहा है? मैं तो नहीं मानता। आप मानते हो? आपको बधाई, स्वीकार। आप तो किसको मानोगे? आपका तो एक ही नेता है। आप क्यों मानोगे? अरे आप क्यों मानोगे किसी को? मैं आपको किसान नेता मानता हूँ जिसकी आप बात नहीं मानते। चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता मानता हूं, उनकी आप बात नहीं मानते। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को किसान नेता मानता हूं, उनकी बात नहीं मानते। कौन सी बात नहीं मानी उनकी? कौन सी बात नहीं मानी? क्या वो एमएसपी? महेंद्र सिंह टिकैत जी क्या एमएसपी की बात नहीं कर रहे थे? महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एमएसपी की बात नहीं कह रहे थे। महेंद्र सिंह टिकैत जी कह रहे थे और एक दिन ही 30 साल तक उन्होंने कहा कि इन किसानों को इन बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकाल दो, और इसके लिए उन्होंने आंदोलन लड़े। उनकी बात मानते हुए कानून बने और उनकी बात मानते हुए आपने कानून बनाए कि इन छोटे बिचौलियों को हटा दो और इनके ऊपर बहुत बड़ा वाला रख दीजिए ताकि दबके मर जाएं। बहुत अच्छा किया था आपने, बहुत अच्छा। छोटा कोई नहीं होता। अरे सर जी, आपके कानून बहुत अच्छे थे, तभी तो आपने वापस ले लिए ना। आप कह रहे बिचौलिए हटाने की बात, बिचौलिए नहीं हटाए आपने वो ऊपर से बड़े अडानी अंबानी को बिठा दिया। आपको यहाँ चैनल वालों ने प्रस्तुत किया हुआ है किसान नेता के रूप में। मुझे आपको ऐसा लगता है बिचौलियों के प्रतिनिधि ज्यादा लग रहे हैं। मुझे बिचौलियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बिचौलियों से लेना देना नहीं है। बिचौलिए हटाइए, हम भी चाहते हैं, लेकिन उससे भी बड़े हमारे ऊपर क्यों बैठा रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्यों चेंज किया फिर आपने? देश की जनता बड़े गौर से सुन रही है। आप मुझे सार्थक बात करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर आप बिचौलियों को बीच से हटाना चाहते थे, ये लोकप्रियता शून्य हो जाएगी आपकी।
आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, मैं आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। विदु जी नेहरा साहब, मैं वापस आता हूँ। मुकेश के पास में चल रहा हूँ, मेरे सहयोगी अपडेट्स कुछ दे रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ चल रहा है अंदर, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं अभी? देखिए, काफी गहमा गहमी चल रही है अंदर। मैं आपको सीधे ले चलता हूं जो जहां की हम बात कर रहे थे, जहां पे बैठक चल रही है वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो किसान नेता हैं जो अंदर गए हैं, हालांकि बीच बीच में योगेंद्र यादव भी एक बार बाहर आ चुके हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आ चुके हैं, दोबारा वो लोग मीटिंग में गए हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये बैठक अभी लंबी चलने वाली है और इस बैठक में जो भी आगे की रणनीति होगी, एमएसपी को लेकर जो 5 कमेटी में 5 लोग शामिल किए जाने हैं, उन चीजों को लेकर पहले अभी बैठक चल रही है। अभी जो पहला मुद्दा है यही रखा गया है कि आखिर 5 नाम जो है वो कौन कौन रहने वाले हैं। लगभग उन नामों पे हो सकता है अंदर मुहर लग गई हो, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई है। इसके बाद जो हरियाणा में किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये दोनों मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर ये पहली बातचीत अंदर चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि 6 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसपे इनको बातचीत करनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक बात तो साफ है केशव की बैठक अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बहुत सारे विस्तार से बात करनी है। और संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक आपने देखा 1 दिसंबर को थी, उसको कैसे करके आज का रखा गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे इस बैठक को लेकर कि हो सकता है किसान नेता वापिस चले जाए। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू होने से पहले जब किसान नेता अंदर आए, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, तो उनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि ये बैठक अभी खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला है और आगे और भी बैठक जो आंदोलन है वो एक उग्र रूप ले सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो 6 मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर बात विचार चल रहा है, ये आपस में कर रहे हैं। लेकिन पहला जो मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि कौन नाम हो, कौन कौन वो लोग होंगे, वो कौन 5 लोग होंगे जो एमएसपी को। जी ठीक है, ठीक है। नेहरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। मतलब 5 लोगों का जो सुझाव है, आप लोग क्या मानते हैं एक नेता के या प्रतिनिधि के तौर पर? क्या वो मोर्चा से ही होने चाहिए या कोई एक्सपर्ट होंगे जो विषयों के जानकार होंगे, और वो नाम आप अपनी तरफ से ही देंगे, तो क्या आप बाद में भी कोई शिकायत का मौका रखेंगे? देखिए, 5 नाम मांगे गए हैं, 5 नामों पर चर्चा होनी है। अब ये 5 ही देंगे या उससे ज्यादा की हम वो कर सकते हैं, और उसमें किसान तो होना ही होना चाहिए। किसान के एक्सपर्टीज जो है वो भी है। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के जो 42-41 लोगों की जो टीम है उसमें ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टीज भी उसमें है, वो सारे लोग उसमें हैं। तो उस हिसाब से वो 5, मुझे नहीं लगता कि 5 नामों से पूर्ति होने वाली है। 5 से ज्यादा की डिमांड होनी चाहिए कि 5 से ज्यादा लोग हमारे शामिल हों उसमें, ताकि उस पर गहराई से चर्चा हो सके और उस चर्चा पर का सकारात्मक रूप देख करके उसको लागू किया जा सके। राहुल साहब, अगर बाद में कोई शिकायत का मौका मिलता है तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? ये क्यों शिकायत का मौका मिले? जब सरकार की नीयत इतनी अच्छी हो, जब सरकार की काम इतने अच्छे हो, सरकार एक तरफा प्रयास कर रही है कि कुछ भी करके इसमें किसान जीत जाए, इसमें देश जीत जाए, इस प्रयास में सरकार लगी हुई है, तो इसमें हार और जीत का कहां सवाल होता है किसी और के? और इसी नाते से किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। देखिए, पावन और पवित्र चीजों का उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। किस प्रकार से 5 की बजाय 15 कहें या 20 कहें, देखिए अगर बात किसान हित की है तो मेरे ख्याल 5 की बजाय 1 व्यक्ति भी बोल सकता है। दूसरी बात कि वहां 5 तो प्रतिनिधि उस समिति के होने वाले हैं। उस समिति के अंदर एक और भी तो बड़ी विशेष बात है कि वहां पर आम व्यक्ति भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं और रखेंगे उस समिति के सामने जाकर। तो उस नाते से हम देखेंगे कि किस प्रकार के सुझाव आते हैं। अच्छे सुझाव उसमें से चुनकर उसमें जो कुछ भी वर्केबल है उस वर्केबल को कानून का रूप देकर, एक ये बहुत पुरानी जो समस्या है 1965 जब से एमएसपी का काम शुरू हुआ, सीएसीपी के माध्यम से चालू हुआ, तब से लेकर आज तक सुधार की आवश्यकता बार बार महसूस होती रही है। वो सुधार होना ही चाहिए और अच्छे से अच्छा कानून बनना चाहिए। इन लोगों का ध्यान जो है राहुल साहब, नेतागिरी चमकाने की बजाय एक कार्यक्रम के दौरान दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात कही है कि हरियाणा सरकार का जो एमएसपी का मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। ये एमएसपी का मॉडल क्या कुछ है हरियाणा का, और क्या किसान इससे संतुष्ट हैं? अगर आप ये बात करेंगे तो। देखिए, हरियाणा सरकार का एमएसपी का मॉडल क्या है? हरियाणा सरकार की एमएसपी का मॉडल है कि हरियाणा सरकार देश में सर्वाधिक 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। इसके अतिरिक्त हमने अभी देखा कि हमने बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी उस दायरे में लेकर आए। फिर भावांतर योजना के माध्यम से जोड़ा हमने। तीसरा, खातों के अंदर किस प्रकार से पैसे आए ये। लेकिन यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं
ये बहुत सारे इन पर आरोप इस प्रकार के लगते रहे कि फला पार्टी के साथ समर्थन से कर रहे हैं, ढिमका के साथ। लेकिन जिन पार्टियों की सरकार है, मूलतः कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार पर जरा भी तो काम नहीं डालते। कांग्रेस की कोई भी सरकार, आपके चैनल पर कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। कांग्रेस की कोई भी सरकार एक भी फसल को नहीं खरीदती है। उनके राज्यों में जो 2 फसलों को खरीदा जाता है, गेहूं और गिरी या गेहूं और धान, वो भी केंद्र की सरकार खरीदती है। कोई भी कांग्रेस की सरकार एक दाना एमएसपी पर नहीं खरीदती है। इसीलिए तो केंद्र से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी का कानून बना दीजिए। आंदोलन कहाँ किसके खिलाफ करते हैं? आंदोलन भाजपा के खिलाफ करते हैं। कहाँ कौन से स्थान पर करते हैं? जहां पर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का राजनीतिक तौर पर। पंजाब में किसकी सरकार थी सर? तो पंजाब में कीजिए ना आंदोलन। पंजाब में करके हम तो दिल्ली मांग रहे थे ना, कानून तो दिल्ली ने बनाए थे, कानून तो दिल्ली ने बनाए थे। मिशन पंजाब का जो बात करता है उसको आप एसकेएम से, किसान मोर्चा से बाहर निकाल देते हैं। रावल जी, आप सिर्फ ये कह के कि ये बीजेपी के खिलाफ करते हैं कि नहीं, आप पिंड नहीं छुटा सकते। नेहरा जी, यू हैव मच टू आंसर फॉर। आपको बहुत सवाल जवाब देने पड़ेंगे अगर इस बारे में आप जाएंगे तो। लेकिन आपने पूछ ही लिया तो बता दूं, जवाब देने वाला थोड़ी हूँ। मिशन पंजाब किसने कहा? मिशन पंजाब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा। ये कहते किसने कहा कर दिया आप लोगों ने? वो बहुत लेट की बात है, आपने ऐसा मौका क्यों दिया? दूसरी बात, जो व्यक्ति बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार कर आता है, जो लोग जो है दिल्ली की तरह लखनऊ को घेरने की बात करते हैं, मिशन उत्तराखंड करते हैं, उनका आप स्वागत करते हैं, तो क्या समझ आए इसमें? पंजाब की सरकार जो एक भी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदती, उसको आप लड्डू खिला कर आते हैं। दूसरी तरफ जहां पर भाजपा की सरकार 11 फसलों को लेती है, उन पर आप अराजक तत्वों द्वारा हमला करवाते हैं। इसीलिए तो आपसे कानून की डिमांड है। ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार इस कानून को बनाए और फिर 29 के 29 राज्यों के अंदर ये लागू हो जाए। हाँ, ये प्रस्ताव है इनका, तो अच्छी बात है। ये प्रस्ताव दीजिए ना। आप गालियां देने के बजाय प्रस्ताव देंगे तो और अच्छा नहीं होगा क्या? किसान के हित में यही नहीं होगा क्या? आप प्रस्ताव देते क्यों नहीं है? इतना अच्छी आपकी अगर सोच है तो प्रस्ताव दीजिए। आपके प्रस्तावों पर अच्छे प्रस्तावों को लागू करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। नेहरा साहब, वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव दीजिए आप लिखित में, उस पर विचार किया जाएगा। सर, ये प्रस्ताव ही तो है, ये डिमांड यही तो कर रहे हैं कि हमें एमएसपी कानून बनाकर दीजिए। जब कानून होगा तो कानून की पालना करना। एमएसपी कानून और एमएसपी गारंटी कानून दोनों में अंतर है ना सर? सर, एमएसपी तो है, एमएसपी तो सीएससीपी तय करती है, एमएसपी है, लेकिन एमएसपी पे हमारी एपीएमसी मंडियों के अंदर ही खरीद नहीं होती, ये आप जानते हैं। ये रावल साहब, जैसा कि रावल साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में 12 फसलों पर हो रही है, पंजाब में एक पर भी नहीं हो रही है, किसी भी फसल पर नहीं हो रही है। तो इस मतलब हरियाणा में फसलें खरीदी जा रही हैं, लेकिन उनमें एमएसपी पर खरीद किसी की भी नहीं है। रावल साहब, सरकार एक दाना जो खरीद करती है वो एमएसपी पर खरीद करती है। ये सरकार, एमएसपी का मतलब वो रेट होता है जिस पर सरकार खरीद करती है। एमएसपी का मतलब किसी चीज का रेट नहीं होता। एमएसपी का मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं होता। एमएसपी का मतलब वो रेट होता है जिस पर सरकार खरीद करती है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो हम यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि जो सरकार तय करती है एमएसपी रेट, सरकार उस पर खरीदती है। एक दाना जो सरकार खरीदती है वो एमएसपी से कम खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि वो रेट ही वही है। और केवल फसल ही क्यों, अगर सरकार को कोई मेज कुर्सी भी खरीदनी होती है तो उसके लिए भी जो रेट तय करती है उससे नीचे या ऊपर नहीं खरीदती है। सरकार बाजार में जाकर मोल भाव करने की बजाय हर सामान का एक रेट निकाल लेती है कि किस रेट पर हमने सामान खरीदना है। वो रेट हो सकता है उस सामान से रेट ज्यादा हो सकता है उस सामान से कम हो। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। नेहरा साहब, वो कह रहे हैं कि सरकार खरीदती है, एमएसपी पर ही खरीदती है। देखिए रावल जी, आप मेरे साथ मंडियों में चलिए, जब भी अगली फसल आने वाली हो तब चल लीजिए, ये कानून खत्म हो जाए उसके बाद चल लीजिए। कभी भी आज तक, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की सरकार की बात, आज तक किसी भी सरकार में किसान का माल एमएसपी पे नहीं बिका। हमेशा उससे 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए कम में ही बिकता है। इससे कम में ज्यादा कहीं नहीं बिकता। एमएसपी इससे नीचे ही बिकना है, ये तय। लेकिन उसके बावजूद भी किसान इस बात को लेकर के था कि चलो मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार शायद इन भ्रष्टाचार को दूर करेगी। नहीं, फिर ये तो राज्य सरकारों की कमी होगी ना सर। अगर हरियाणा में दिया जा रहा है और पंजाब में नहीं दिया जा रहा है तो फिर तो राज्य सरकारों के ऊपर बात आ गई। देखिए, मैं हरियाणा का किसान हूं,
मुझे नहीं पता पंजाब में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और पंजाब में दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी मंडी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैं इस बात को सोचूंगा। आप किसान तो नहीं, लेकिन आप किसानों के प्रतिनिधि हैं। जी बिल्कुल। जब कोई आपसे सवाल नहीं, कोई आपसे ये सवाल करेगा कि आप हरियाणा के किसान हैं, आप महाराष्ट्र के किसान की बात मत कीजिए, तो लाजमी नहीं रहेगा ये। मैं बताता हूँ ना, मंडी में जब खरीदारी होती है तो वो बिचौलियों के थ्रू होती है। सरकार का खुद तो कोई आदमी आता नहीं है, सरकार का कोई आदमी, मंडी का सेक्रेटरी एक होता है वो भी नहीं आता है, बिचौलियों के थ्रू होती है। जब बिचौलिया उसको खरीद करता है तो वो उससे 200 रुपए तक कम लेके जाता है, उससे में कम खरीदता है, और उसके बाद उस माल को सरकार को ही अपने प्रॉफिट जोड़ के, जबकि उसको कमीशन सरकार दे रही होती है, कितनी सुंदर बात, कमीशन के बाद भी वो उसमें जोड़ करके आगे बेच देता है। सिस्टम में गड़बड़ी है, ये सिस्टम में गड़बड़ी है। ये काम सरकार का है कि उसको एमएसपी मिलना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार मैं रावल साहब इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, और ये एपीएमसी एक्ट की बात कर रहे हैं एक तरीके से। मैं एक बार मुकेश के पास आ रहा हूं, हमारे संवाददाता, वो लगातार नजर बनाए हुए, उनकी अपडेट्स में ले लूं, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा। रावल साहब, मुकेश, अपडेट्स। देखिए बिल्कुल केशव, मैं बता दूं आपको, ये बैठक है लगभग 1.5 घंटे के करीब हो गए इस बैठक को चलते हुए, और इस बैठक में जो अंदर की खबर ये आ रही है कि 2 धड़े हैं, यानी 2 मत हैं। एक मत कह रहा है कि घर वापस लौट जाना चाहिए, वही दूसरा कह रहा है कि नहीं, जब तक किसी का कानून जैसे रद्द हुआ वैसे जो हमारी मुख्य 6 मांगे हैं, जब तक वो मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे। हालांकि ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा को लेना है, और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि ये बैठक लंबी चलने वाली है। माना यह भी जा रहा है कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 5 साढ़े 5 बजे के करीब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें साफ तौर पे फैसला लिया जाएगा। जो भी अंदर फैसले लिए गए उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या वो घर लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, जो दो धड़े हैं, लेकिन 2 धड़ों के बीच जो 41 किसान संगठन है जो अंदर मीटिंग में शामिल हैं, उनको फैसला लेना है कि आगे की रणनीति क्या है, और क्या धरना चालू रहेगा या ये घर वापस जाएंगे। फिलहाल ये अपडेट है, 1.5 घंटे हो चुके हैं, 5 साढ़े 5 के बीच में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाकर रखिए। इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रावल साहब, मैं जवाब लेता हूं आपसे। मैं ये कह रहा था कि अभी जो नेहरा साहब ने कही है बात, प्रिसाइजली ये बात, ये आज से नहीं, ये बहुत वर्षों से कह रहे हैं, और ये मेरी बात पर ही आ गई। मेरी बात तो कही जा रही थी कि किसान को लूटने के लिए जो अलग अलग लेयर्स के बिचौलिए हैं, अब बिचौलिए और आड़तियों के अंदर अंतर करना समझिए। बिचौलिए, वो सिर्फ आड़ती को बिचौलिया कहना ठीक नहीं है। बिचौलिए वो लोग हैं जो किसान को ठगने का काम करते हैं, किसान और सरकार के बीच अड़कर किस प्रकार से अपना मुनाफा बनाया जाए, अपने घर भरा जाए, वो करते हैं। इसका एक सुधार का कानून बनाया था, जिसके थ्रू जिन्होंने क्या सोचे समझे आंदोलन खड़ा कर दिया, किसान को नुकसान पहुंचाया, उन कानूनों को वापस करवा के। हम लगभग 1 वर्ष से इन्हें समझाते रहे, और जब इन्हें लगा कि इनकी बात जो है लोग समझने लग रहे हैं, फिर इन्होंने इस प्रकार का आंदोलन शुरू कर दिया कि भाजपा के नेताओं को गांव में ना घुसने दिया जाए। उनके साथ 4 गुंडे खड़े हो जाते थे लठ लेकर कि किसी प्रकार से उनके साथ उलझा जाए। कुल मिलाकर इतना हल्ला कर दिया जाए कि सच की आवाज दब जाए, और उसके अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसान का नुकसान करने में कामयाब हुए हैं। चलो, जितना नुकसान इन्होंने कर दिया। अब तो बात ये हो रही है कि एक पुरानी मांग है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है उसके अंदर भी सुधार होना चाहिए, उसमें किस प्रकार से उसको व्यवहारिक बनाया जाए। और देखिए, किसान ये कोई कहे कि मैं किसान हूं, कोई कहे कि मैं किसान हूं, उससे नहीं जांचा जा सकता। अगर केशव जी आप मुझे केवल 1 मिनट का समय दे तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसान कौन होता है। किसान का चरित्र है, देशभक्त जो है वो किसान है, जिसके मन में, जिसके हृदय में कोमलता है वो किसान है, जो इस नरमी इतनी रखता है कि दूसरे की बात समझ सकता है और अपनी बात समझाने से ज्यादा दूसरे की बात समझने वाला वो किसान है। वो आशावादी व्यक्ति किसान होता है जो सुंदर सुंदर दानों को अपने हाथ में हथेली में उठाकर मिट्टी के अंदर गिर देता है। मिट्टी के अंदर डालना अर्थात उसको जमींदोज कर देना, और फिर उम्मीद करना कि ईश्वर की ऐसी अनुकंपा होगी कि वो जो है वो फसल बनेगी और उसके घर खुशहाली लेकर आएगी। ऐसे आशावादी को किसान कहा गया है। अब ये किसान है या नहीं है, या मैं किसान हूं या नहीं, हमें आपस में आत्मावलोकन करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपना हक मांग लेना, अगर अपने हक की डिमांड करना। हक कहाँ मांग रहे हो आप? तो क्या मांग रहे हो? आप तो कह रहे हो शर्जील मैं इमाम को आपका हक छुड़वा लेके दो। जा रहा हूँ। आप लोग तो कह रहे हो शर्जील इमाम, दिल्ली बनने वाले शर्जील इमाम को छुड़वा दो, किसने कहा? को बाहर किसने कहा? ऐसे उमर खालिद के आपके किसने नहीं लगे कहा? क्या? क्या संयुक्त किसान मोर्चा के किसी नेता ने ऐसा कहा?
क्या संयुक्त किसान मोर्चा के किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा? आपके आंदोलन में लाल किले का अपमान नहीं हुआ क्या? आपके आंदोलन में पंडित मुकेश वो तो आपने ऊपर तेल छिड़क कर नहीं आपके गुरुओं ने करा वो अपमान, किसान को बदनाम करने की साजिश थी वो बेपर्दा हो चुकी है, आप उसको मत उठाइए, वो आप ही पर छिट्टे डालेगी। आप लोग बेपर्दा हो चुके हैं, वो आपकी साजिश थी किसान को बदनाम करने की। दलित युवक, देखिए एक तरफ आप बात करते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और एक तरफ फिर से आप उस घाव पर उंगली रखते हैं। नहीं, आप दोनों पलड़े में पैर नहीं रख सकते, आप एक तरफ बात कीजिए। संस्कार है या तो आप सकारात्मक सोच की बात कीजिए या फिर पुरानी बातों को उखाड़िए, फिर हम भी पुरानी बातों पर हम नहीं उखाड़ते हैं, लेकिन आप तो वही कर रहे हैं। कम से कम आप तो वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो अपनी बात ना कहे, जो दूसरे की बात सुन के चुप बैठ जाए, जो अपना दाना जमीन में उगा दे, जिसको दुनिया लूट के ले जाए, वो किसान है, बाकी कोई किसान नहीं है। कम से कम अपनी बातचीत में और किसान को भारत का किसान जाग चुका है, किसान जाग चुका है। उस पर अब राजनीतिक पार्टियों का ये एजेंडा नहीं चलने वाला, पूंजीपतियों का एजेंडा नहीं चलने वाला। वो भी तो देख रहा है कि किस प्रकार आप किसान मैं बता तो रहा हूँ, भारत का किसान जाग चुका है, राजनीतिक पार्टियों और पूंजीपतियों का एजेंडा नहीं चलने वाला है। किसान को बेच करके आप पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते थे, अब नहीं बना पाए तो मीठी मीठी बातें करते हैं। नहीं, आप किसान के हित में जो काम कर रहे हैं मोदी जी, उनकी कदमों में बेड़ियां न लगाइए। आपकी राजनीति आपको मुबारक, लेकिन किसान के मुझे जरूरत नहीं है उसके लिए। आप जैसे लोग बहुत रखे हुए उन्होंने किसान के लिए किसान का अहित ना भलाई का काम करिए। हम लोग अपने आप तो आपके साथ हैं। और दूसरा, मुझे मोदी जी के विकास जाने के लिए तो आपके पीछे हो जाऊंगा, लेकिन सही काम तो करिए, सही चीज की वकालत तो करिए। आप वकालत तो सही बात की करिए, आप गलत बात की वकालत करेंगे, चाहते हैं कि किसान आपके पीछे हो जाए, गलत बात है। आपके इस आंदोलन के कारण जो किसान बदनाम हुआ है, उसको भी वर्षों वर्ष किसान को बदनाम करने की साजिश रची गई है। किसान बदनाम नहीं हुआ, तभी किसान सफल रहा। का अपमान करते हैं तो किसान बदनाम होता है। इसीलिए आपको किसान के नाम पर आंदोलन करते हैं, इस बात का आपको बड़ा दुख है। को जिंदा जला देते हैं तो किसान बदनाम होता है। आप जब किसान के नाम से आंदोलन करते हैं और सब आप लोगों की साजिश है किसान के आंदोलन को बदनाम होता है। बदनाम करने की आंदोलन करते हैं, आज तक भी संयुक्त किसान मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमसे बात करें सकारात्मक सोच के साथ बात करें। घेरे रहते हैं इस प्रकार से 40-40 गांव के ग्रामीण और असली किसान जो हैं वो आपसे बार बार प्रार्थना कर चुके हैं। आपके कानों कौन है असली किसान? कौन असली किसान है? आप फिर वही बात करें जो रोड पर बैठा हुआ 1 साल से वो नकली किसान है। आप बैठ करके दिखाइए ना, आप बैठ करके दिखाइए। आप इन्हीं किसानों के लिए आपके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तक उस टाइम नंगे होकर के प्रदर्शन करते थे और आप आज उनको कह रहे हैं कि वे नकली किसान है। जिन्होंने आपसे सर्टिफिकेट लेंगे हम किसान होने का? नहीं, मुझसे ना लीजिए, उनसे तो ले लीजिए। जिन्होंने जब आप आए थे, मैं बता रहा हूँ ना किन से ले लीजिए। 26 नवंबर को जब आप आए थे तो आपको जिन लोगों ने दूध पिलाया था, जिन लोगों ने फल और सब्जी खिलाई थी, वो आज आपसे परेशान वो आज भी हमें दूध पिला रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं, घर से अनाज भेज रहे हैं, वो आज भी भेज रहे हैं। वो तो कुछ आपके लोग हैं। जब आपने साजिश करी, जब आपने लात उठाए, आपके लोग पहचाने गए, मीडिया के माध्यम से पहचाने गए और आप लोग बेनकाब हुए। आपकी साजिश से बेनकाब हुई। आप बार इस बात को नहीं मान रहे। ठीक है सर, फिलहाल अब जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर विदुरावल जी आपका भी